बीवी की बेशरम बहन। चमनपुर गांव में सारिका और रोहित की शादी हो रही थी। सारे लोग शादी के मंडप में बड़े खुश नजर आ रहे थे। जैसे तैसे सारिका और रोहित की शादी हो जाती है। तभी रोहित के पास सारिका की काकी की लड़की इशिता आती है, जो एक मॉडल थी। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है जीजू, आज तो कयामत ढा रहे हो। मन तो कर रहा है आपको अभी शादी के मंडप से लेकर भाग जाऊं। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, क्या साली साहिबा, कुछ भी बोलते हो। तभी सारिका की विदाई का समय आ चुका था। अब रोहित इशिता के पास से सारिका के पास चला जाता है। इशिता मन ही मन बुदबुदाती है, जाओ जाओ रोहित, पर एक दिन मैंने भी तुम्हें अपना ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी इशिता नहीं। सारिका बहुत ही सीधी साधी और संस्कारी लड़की थी, और इशिता वो तो पहले ही दिन से रोहित की दीवानी बन चुकी थी। अब सारिका शादी करके रोहित के साथ उसके बड़े से घर में आ जाती है। अब एक दिन रोहित नरमी से, सारिका, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है तुम्हारे पास ही रहूं। सारिका मुस्कुराते हुए, अच्छा, रोज तो आप ऑफिस जा रहे थे, फिर अचानक आज क्यों आपका मन नहीं कर रहा है। तभी रोहित सारिका को पीछे से हग करके कहता है। रोहित मुस्कुराते हुए बोलता है, सारिका, 2 दिन से मम्मी पापा यहीं थे और मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताने का समय ही नहीं मिला। अब देखो, हम दोनों के सिवा घर में कोई नहीं है, चलो ना कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। तभी इशिता की आवाज आती है। वो वहीं उनके सामने दरवाजे पर खड़ी थी। इशिता ने हॉट कपड़े पहने थे। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, कभी हमारे साथ भी रोमांटिक बातें कर लिया करो जीजू। इशिता को देखकर रोहित और सारिका घबरा जाते हैं, और तभी रोहित सारिका को छोड़ देता है। वो वहीं उनके सामने दरवाजे पर खड़ी थी। इशिता ने हॉट कपड़े पहने थे। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, कभी हमारे साथ भी रोमांटिक बातें कर लिया करो जीजू। अरे कंटिन्यू जीजू, अरे अपनी साली से क्या शर्माना। अरे इशिता, तुम कब आई? जब जीजू ने तुम्हें पीछे से हग किया था। अरे सारिका, मुझे ना थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। अरे जीजू, आपकी साली घर आई है और आप बाहर जा रहे हो। जी रुक जाइए ना, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अब सारिका रसोई में चली जाती है और इशिता और रोहित दोनों सोफे पर बैठकर बात करने लगते हैं। क्या जीजू, अपनी साली को अपना बेडरूम नहीं दिखाएंगे? अरे हाँ हाँ, चलो ना। अब रोहित इशिता को उसके बेडरूम में ले जाने लगता है। तभी इशिता पैर मोड़ने के बहाने गिरने लगती है। तभी रोहित इशिता को पकड़ लेता है। अरे आप ठीक तो है ना इशिता? आपके होते हुए क्या हो सकता है जीजू, मैं तो जीवन भर ऐसे ही आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ। ये सुनकर रोहित हैरान हो जाता है। जी क्या हुआ, आपने इशिता को ऐसे क्यों पकड़ लिया? अरे सारिका, वो इशिता का पैर फिसल गया था, तो बस मैंने उसे पकड़ लिया। अब तीनों मिलकर रोहित के बेडरूम में जाकर बैठ जाते हैं और खूब देर तक गपशप करते हैं। अब थोड़े समय बाद इशिता वहां से चली जाती है। अगले दिन इशिता रोहित को कॉल करती है। रोहित अपने ऑफिस में था। रोहित नरमी से, हाँ बोलो इशिता। रोहित घबराते हुए, हेलो हेलो इशिता, क्या हुआ? अरे कॉल तो कट हो गया। इशिता नरमी से बोलती है, जीजू जल्दी से ऑफिस के नीचे वाले कैफे में आ जाइए, कम फास्ट जीजू। इतना कहकर इशिता कॉल कट कर देती है। रोहित घबराते हुए अपने ऑफिस से नीचे आता है। तभी वो देखता है कि इशिता कैफे में हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहने बैठी थी। अब दोनों बातें करते हैं। तभी रोहित को जमाई आ जाती है। अरे जीजू, आपको तो नींद आ रही है। रोहित नरमी से, हाँ वो रात में ठीक से नींद नहीं आई थी। अच्छा, लगता है रात भर दीदी के साथ जाकर मस्ती की है। अरे क्या कुछ भी बोलती हो इशिता। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहित ऑफिस चला जाता है। हाँ जाओ जाओ जीजू, पर ये मत भूलो कि साली भी आधी घरवाली होती है। पर मैं भी आधी से पूरी घरवाली नहीं बनी ना, तो मेरा नाम भी इशिता नहीं। इशिता का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अब इशिता रोज रोज इसी तरह रोहित से मिलती रही। अब एक दिन संडे था। रोहित नरमी से,
सारिका, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए। सारिका, मुझे इशिता के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इशिता मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती रहती है। अब तो वो रोज ऑफिस में भी आने लगी है। जरा अपनी बहन को कुछ समझाओ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे क्या आप भी, वो इशिता ऐसी ही है, वो पागल है। आप भी कहाँ उसकी नादानी को कुछ और समझ बैठे। अच्छा, मैं मार्केट जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। इतना कहकर सारिका मार्केट चली जाती है। तभी बाहर से इशिता सारिका को जाता हुआ देख लेती है। अरे वाह, आज तो ये बाहर जा रही है। इसका मतलब रोहित आज घर में अकेला है। आज तो मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। अब इशिता अपने साथ 2 अंग्रेजी शराब की बोतल लेती है और रोहित के पास चली आती है। अब रोहित और इशिता काफी समय तक बातें करते हैं। तभी इशिता रोहित को ग्लास में शराब देती है। रोहित नरमी से, नहीं इशिता, मैं शराब नहीं पीता। अरे एक बार पीने से कुछ नहीं होता जीजू, पीजिए ना, फिर क्या था। इशिता ने कई सारी शराब जबरदस्ती पिला दी रोहित को। अब रोहित फुल नशे में आ चुका था। रोहित, तुम केवल मेरे हो। आज मैं तुम्हारा और उस सारिका का रिश्ता तोड़कर ही रहूंगी। मैं उस सारिका को तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। अब मौके का फायदा उठाकर इशिता रोहित के साथ बेशर्मी वाली हरकत करने लगती है। रोहित उसे बार बार रोकता है, पर इशिता ने रोहित की एक नहीं सुनी। आखिरकार सारिका घर आ जाती है। वो जैसे ही रोहित और इशिता को इस हालत में देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। तभी इशिता रोने का नाटक करती है। सारिका हैरान होकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है इशिता? देखो ना दीदी, जीजू नशे की हालत में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैं उन्हें मना भी कर रही थी कि जीजू मैं इशिता हूँ, सारिका नहीं, पर वो नशे में मेरे साथ सब कर बैठे। नहीं नहीं सारिका, ये झूठ बोल रही है। इशिता रोते हुए बोलती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी दीदी, ये जीजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तभी सारिका इशिता को एक जोरदार चांटा मार देती है। सारिका गुस्से में आकर कहती है, तुम झूठ बोल रही हो इशिता। मैं तुम्हारे इरादे बहुत पहले से समझ गई थी, पर मैं खामोश थी कि एक दिन तुम अपना पागलपन छोड़ दोगी। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये पागलपन इतनी बेशर्मी पर उतर आएगा। ये देखो ऊपर, इस घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हारी हर बेशर्मी वाली हरकत को मैंने अपने मोबाइल में अपनी आंखों से देखा है। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से और दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना कभी मुझे। इशिता ये सुनकर घबरा गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके बाद इशिता ने रोहित का पीछा ही छोड़ दिया और ना ही वो कभी रोहित से मिलने लगी। अब इधर साथ में रोहित और सारिका दोनों हंसी खुशी रहने लगे।